स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई को पार्लियामान में किरदार अदा करने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के वफ्द की अयाज सादिक से मुलाकात। वफ्द में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शहराम तरकई, अमजद अली खान, अल्लामा नासिर अब्बास शामिल थे। बतौर स्पीकर बानी से मुलाकात में मदद करें, पीटीआई वफ्द की दरख्वास्त। स्पीकर ने कहा कि मामलात की बेहतरी के लिए पीटीआई रवैया ठीक करे। हुकूमत अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार हों। अपोजिशन ताउन नहीं कर रही, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। सोशल मीडिया पे कल इमरान खान साहब की सेहत और उसके हवाले से कुछ और चीज़ें भी जो है वो फैलाई जा रही थी, और ये बिल्कुल एक गलत और झूठ पे मबनी खबर है। और उसके साथ साथ उनकी सेहत के हवाले से और उनकी ज़िंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पे जितनी खबरें फैलाई गई हैं, ये इंडियन मीडिया ने उठाई हैं। ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की खराबी सेहत से मुताल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। सोशल मीडिया पर जाली इत्तलात भारतीय मीडिया ने फैलाई। तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बानी पीटीआई की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी। अलीमा खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिम्मेदारान को तौहीन अदालत की सजा दी जाए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की चीफ जस्टिस से मुलाकात ना हो सकी। सोहेल आफरीदी और वकला चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के ऑफिस से वापस चले गए। सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास नहीं चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे होंगे। अडियाला जेल के कैदी से सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा जेल रूल्स के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा सूबाई हुकूमत की तरजीहात अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ नहीं। मुबैना तौर पर पीटीआई के एक खातून सियासतदान ने घटिया मुहिम चलवाई। मुहिम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये तर्ज अमल खुली पाकिस्तान दुश्मनी है, इससे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ रियासत और अवाम के मुफाद को मुकद्दम रखे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से दिली अफसोस है, उनका वज़ीर आला सिर्फ अडियाला का मुजाबिर बनने के लिए बना है। सोहेल आफरीदी को केपी के अवाम की मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अडियाला का मुजाबिर बनकर वज़ीर आला ने धमाल डालनी है तो शौक से डालें। अडियाला से कभी कोई खैर की खबर नहीं आती, जब भी आती है तो मुल्क के खिलाफ ही आती है। भारत अपने राफेल तैयारों की वजाहत आज तक नहीं दे सका। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान की बेहतर ख़ारजा पॉलिसी की बदौलत भारत ऑक्सफोर्ड से भागने पर मजबूर हुआ। जमात इस्लामी ने भी जो एहतजाज का नमक हुकूमत पर डालना है, शौक से डालें। इलाकाई रवाबित के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना जरूरी करार। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाजमी है। ईसीयू ममालिक में मौशी तरक्की के हवाले से वसी मौके मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास से खिताब, कहा बतौर रुकन ममालिक पाकिस्तान ईसीयू के अहदाफ के लिए हमेशा पुरअज़्म रहा। इजलास ईसीयू को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार होगा। पाकिस्तान ईसीयू ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट रवाबित को फ़रोग दे रहा है। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। मर्द एहलकार की हालत नाजुक। नेशनल गार्ड पर हमला करने वाले की हालत भी तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकाम से गैर कानूनी तारीकीन वतन से मुताल्लिक तफसीली बात की है। गैर कानूनी तारीकीन वतन मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और आलात हैं। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई करेंगे। मजीद B-2 बमबार तैयारों का ऑर्डर दिया है। B-2 बमबार तैयारों के पायलट से मुलाकात हुई, ये टॉम क्रूज जैसे हैं। FBI की वाशिंगटन और सैंडियागो में मुतादिद घरों की तलाशी। तफ्तीशकारों का वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर पर छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। डायरेक्टर FBI काश पटेल के मुताबिक मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछगिछ की गई। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल।
बाइडन दौर में अमरीका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमरीकी इदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इकदाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलव्विस था। पाकिस्तान की हमदर्दी मुतासरा खानदानों और अमरीका के साथ है। हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की एक घिनौनी साजिश है। पाकिस्तान को 2 दहाइयों से अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का सामना है। वाशिंगटन हमला सर उठाने वाली दहशतगर्दी के खतरे का सबूत है। दहशतगर्दी के संगीन मसले पर आलमी ताउन उजागर करने की जरूरत है। वादी तीरा में ख्वारिश की बढ़ती दहशतगर्दाना सरगर्मियों ने पेशावर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फितनल ख्वारिश ने एक बार फिर वादी तीरा के नेटवर्क्स के जरिए पेशावर पर हमले किए। जराई के मुताबिक तीरा और पेशावर का दरमियानी फासला 70 किलोमीटर और सफ़र का वक्त सिर्फ 2 घंटे है। 24 नवंबर को पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्वस अफगान खारिजियों ने तीरा का रास्ता ही अपनाया। 25 नवंबर को हसन खैल पेशावर में गैस पाइपलाइन IED से तबाह करने वाले खारजी भी वादी तीरा से आए। माजी में खारजी हकीमुल्लाह महसूद का मरकज तवील अरसे तक तीरा में कायम रहा। हालिया मुतादिद हमलों में मुलव्वस अफगान शहरियों के रवाबित भी तीरा में कायम नेटवर्क से मुंसलिक पाए गए। ऑक्सफोर्ड यूनियन के बड़े मुबाहिसे में पाकिस्तान का बयानिया जीत गया। भारत ने जेसाई दीपक, पंडित सुतेश शर्मा और देवर्षन बनर्जी पर मुश्तमिल पैनल मैदान में उतारा। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने हैवीवेट्स को बिठाते हुए ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा मूसा हिराज, इसरार खान काकड़ और अहमद नवाज को एतमाद के साथ नुमाइंदगी दी। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के मजहबी बयानिया साज पैनल को ठोस दलाइल, कानून और अदाद-ओ-शुमार के साथ मुअस्सर जवाब दिया। मुबाहिसे के इख्तिताम पर वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत मिली। सूबों पर लोगों के नुक्ते नज़र हैं। सूबों पे एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ मियां आवर महमूद साहब उठा रहे। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन इसमें क्या आती है, अभी तक कोई बड़ी विजिबल पोजीशन आई नहीं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेंगे? मियां आमिर महमूद सूबों के लिए अच्छी वजूहात दे रहे हैं। उनकी बातों में वजन नजर आता है। अभी इस मामले में कोई राय नहीं दूंगा। हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, ये बात दुरुस्त है। हमने बहुत अरसे से मकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। सूबों की बात पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी देखना होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में सूबे की बात करती है और सिंध में सूबों को रोकती है, तो ये तज़ाद है।